हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। आप लोगों को पता ही होगा बैंकिंग एग्ज़ाम में पज़ल का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, तो उसी में से एक पज़ल आपकी पूछी जाती है फ्लोर बेस्ड पज़ल। आज हम पज़ल नहीं करेंगे, आज हम उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि पज़ल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि पज़ल कैसे बनाई जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो पज़ल तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आओ वन बाई वन हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आपको हेल्प करेगा पज़ल बनाने में। सबसे पहला आपका है ये पॉइंट, आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी जब भी आप पजल स्टार्ट करोगे। 6 पर्सन्स A B C D E एंड F लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 6। तो जैसे कि आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आपका नंबर 1 है और टॉप मोस्ट 6 है, तो उसी हिसाब से हमने ये आपके अरेंज कर लिए। मान लो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन फ्लोर के बारे में है नहीं कि फ्लोर कैसे लेने हैं, तब भी आप इसी तरीके से लेंगे। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 लोगे और उससे ऊपर सेकंड और टॉप मोस्ट जो फ्लोर दिया होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि आप पहले सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 1 फिर 2 3। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत होगी और आपका सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों कॉन्सेप्ट गलत होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये 4th फ्लोर है, यहाँ पे उसने लिखा कि बी 4th पर है, आप यहाँ पे भी बी 4th पे लिख दोगे। अगर वो कहता है कि आपका इमीडिएट अबू है ए बी से, तो यहाँ पर तो 5th पे आएगा। पर जब आप यहाँ पर करोगे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, यानी आपको बिलो कंसीडर करना पड़ेगा, तो पूरी लैंग्वेज ही आपकी क्वेश्चन की बदल जाएगी। तो मेरा कहना यही है, आप इसी तरीके से फ्लोर लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है ए लीव्स अबो बी। ये अबो क्या होता है, पहले हम अबो के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने माना यहाँ पर बी आपका 3rd फ्लोर पे रहता है, तो इसके जितने भी ऊपर के फ्लोर होंगे वो आपके अबो में काउंट होंगे, और जितने भी इसके नीचे वाले फ्लोर होंगे वो आपके बिलो में काउंट होंगे। तो ए अबो बी का मतलब है ए बी के ऊपर रहता है, तो बी के ऊपर में ए 4th पे 5th पे 6th पे। ए आपका इन तीनों ही जगह पर कहीं पे भी आ सकता है। ए चाहे आपका 4th पे आ जाए, 5th पे आ जाए, 6th पे आ जाए, इसमें पॉसिबिलिटी हम श्योर नहीं है ए कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है ए लिव्स इमीडिएट बिलो टू बी। इमीडिएट बिलो से पहले आपको बिलो का मतलब पता होना चाहिए। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था बिलो का मतलब होता है जैसे बी यहाँ पे 3rd पर है, इसके नीचे वाले जितने भी फ्लोर होंगे ना वो आपके बिलो में काउंट होंगे। जब आपका वर्ड इमीडिएट जुड़ जाता है बिलो से पहले, तो इसका मतलब होता है ठीक नीचे वाला, जो बी के ठीक नीचे फ्लोर होगा वो आपका इमीडिएट बिलो कंसीडर होगा। तो आपका फिक्स है ए आपका 2nd फ्लोर पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है ए लिव्स इमीडिएट अबो टू बी। इमीडिएट अबो टू बी क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था जब बी 3rd पर है आपका, जितने भी आपके इसके ऊपर के फ्लोर हैं सारे अबो में काउंट होंगे। तो यहाँ पर इमीडिएट अबो का मतलब होगा ठीक ऊपर वाला, तो ये ठीक ऊपर वाला कौन सा है आपका 4th, तो ये 4th फ्लोर पर आएगा, ये आपका फिक्स पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है ए लीव्स 2 फ्लोर अबो बी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी स्टूडेंट इस पॉइंट को बनाते समय गलत कर देते हैं। आप देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ये बी आपका 3rd पर था, ये माना हुआ है हमने, तो ए 2 फ्लोर अबो है। 2 अबो का मतलब होता है 2 फ्लोर ऊपर, यानी कि एक फ्लोर ऊपर कहें तो आपका 4th पर आएगा, दूसरा फ्लोर ऊपर कहें तो आपका यहाँ पर आएगा, तो ये फिक्स है आपका ए यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 2 पर्सन्स रहते हैं, तो जैसे कि बी हमने 3rd फ्लोर पे माना हुआ है, तो इनके बीच में 2 होने चाहिए पर्सन्स, तो 1 2, तो ए आपका आ गया यहाँ पर
सिक्स्थ पर आप जब नीचे काउंट करोगे तो 1 2 आपके फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे, आपका ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो फिक्स है ए आपका सिक्स्थ फ्लोर पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, मोर देन 2 पर्सनस लिव बिटवीन ए एंड बी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 लिखा है, मोर देन 2 का मतलब है 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कितने होंगे? या तो 3 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। तो मतलब यहाँ है मोर देन 2 का मतलब है या तो 3 होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम आपके 3 हैं। तो बी हमने माना था आपका सेकंड पे है, तो मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 का मतलब क्या है? मिनिमम 3 होने चाहिए ना। तो 1 2 3, तो ए आपका फिक्स है, ए सिक्स्थ फ्लोर पर आएगा। आप नीचे काउंट करोगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये पॉइंट देखो, आपका फिर अच्छा पॉइंट है। नंबर ऑफ पर्सनस लिव बिलो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लिव अबो बी। इसका मतलब है जितने पर्सन आपके ए के नीचे रहते हैं उतने ही पर्सन आपके बी के ऊपर रहेंगे। हमने माना कि ए आपका सेकंड पर है, सेकंड फ्लोर पर है, तो इसके नीचे फ्लोर काउंट करो आप, कितने हैं? 1। तो इसी तरीके से आपका बी होना चाहिए। तो बी आपका कहाँ पर आएगा? फिफ्थ पे आएगा, तभी आपकी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी और इसके ऊपर भी एक ही पर्सन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ए एंड सी। इसका मतलब है जितने ए और बी के बीच में फ्लोर हैं उतने ही ए और सी के बीच में आएंगे। जब कभी भी ऐसा पॉइंट आता है तो हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। आपने देखा ए और बी में कॉमन, ए और बी में जितने हैं उतने ही ए और सी में है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए है, ए, तो ए हमेशा आपका मिड में आएगा, ये फिक्स है, तभी आपकी कंडीशन बन पाएगी। जैसे कि मैंने माना था ए आपका है सेकंड फ्लोर पर, तो इसके नीचे कितने हैं? एक फ्लोर है, तो ऊपर भी एक ही आना चाहिए और बाकी फ्लोर पे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि नीचे फ्लोर कम पड़ जाएंगे। पर बी और सी के बारे में हमें पता नहीं है, तो बी सी आपका हो सकता है यहाँ पर आ जाए थर्ड पर या फोर्थ पे आ जाए। इसी तरीके से मान लो कि अगर आपका ए फोर्थ फ्लोर पे दिया होता तो बी कहाँ पर आता? हो सकता है बी आपका फिफ्थ पे आ जाए या थर्ड पे आ जाए। इसी तरीके से सी आ जाएगा। फिक्स तो है नहीं कि बी ऊपर है या नीचे है। और सिक्स्थ पे भी आपका बी सी आ सकता है और सेकंड पे भी आपका बी सी आ सकता है, पर नीचे नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से ये आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आपके समझ आया होगा। आप लोगों को करना क्या है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और जिन पर्सन को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके पास पहुँचे। और आने वाले वक्त में हम पज़ल भी स्टार्ट करेंगे, पर सबसे पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद पज़ल करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। थैंक यू।